एक बार की बात है, एंचानिया के भव्य और सुंदर राज्य में राजकुमारी सोफिया अपने शाही कक्षों में एक शांत सुबह बिता रही थी। उसकी बड़ी बहन राजकुमारी एम्बर सोफिया को उनके कमरे को साफ करने में मदद करने के बाद ही आई थी। यह उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब दोनों बहनों को कोई शाही काम नहीं करना था और वे दिन को अपनी इच्छानुसार एक साथ बिता सकती थी। सोफिया अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एम्बर कभी कभी थोड़ी स्वार्थी हो जाती थी। अपने मतभेदों के बावजूद सोफिया हमेशा बहनों के रूप में उनके बीच के बंधन में विश्वास करती थी और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पलों की तलाश करती थी। आज उसने एम्बर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन यह विचार खास होना चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें और भी करीब लाए। मुझे लगता है कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए, एम्बर सोफिया ने अपनी आवाज में उत्साह के साथ कहा और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। चलो बहनों की तरह एक रोमांच करते हैं। एम्बर आईने के सामने लेटकर अपने मुकुट को ठीक करते हुए सोफिया की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाती हुई। एक रोमांच, ये तो गंदा लगता है, उसने कहा। उसकी आवाज में संदेह था। क्यों न हम यही महल में आराम करें? सोफिया ने एक पल सोचा और मुस्कुराई। लेकिन क्या होगा अगर हमें बिना किसी गड़बड़ के रोमांच का कोई तरीका मिल जाए? कुछ मजेदार लेकिन साथ ही शाही, उसने सुझाव दिया। राज्य के चारों ओर एक जादुई खोज के बारे में क्या ख्याल है? एम्बर ने आह भरी। ठीक है सोफिया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा भागदौड़ या कीचड़ शामिल नहीं होना चाहिए। मेरी ड्रेस नई है और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ। सोफिया ने हंसते हुए कहा। चिंता मत करो एम्बर, मेरे पास बस यही विचार है। सोफिया को कुछ याद आया जो उनकी माँ रानी मिरेंडा ने सप्ताह की शुरुआत में बताया था। शाही जंगल के दूर दराज इलाकों में एक छिपा हुआ बगीचा था जहाँ कई सालों से कोई नहीं गया था। ऐसा कहा जाता था कि यह जादुई है, ऐसे फूलों से भरा हुआ है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। बहनों ने इस रहस्यमयी जगह की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी खुद नहीं देखा था। उनकी परदादी के समय के बाद से ही यह बगीचा भुला दिया गया था और कई लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। क्या होगा अगर हम जादुई बगीचे को खोजने जाएं? सोफिया ने सुझाव दिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। हम इसे सालों में देखने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। एम्बर की दिलचस्पी बढ़ गई। एक जादुई बगीचा, अब ये ज्यादा सही लगता है। सुंदर फूल और जादू में इसमें शामिल हूँ। और इसलिए दोनों बहनें अपने शाही परिधान में सजी हुई निकल पड़ी। सोफिया ने अपने व्यवहारिक लेकिन सुरुचिपूर्ण बैंगनी गाउन में अपना जादुई ताबीज ले रखा था और एम्बर ने अपनी बेहतरीन पीली पोशाक पहनी हुई थी। साथ में एक आईना भी लाया था, क्योंकि वह बिना आईने के कहीं जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बगीचे की यात्रा उन्हें शाही जंगल से होकर ले गई, जो ऊंचे पेड़ों, चहचहाते पक्षियों और छिपे हुए रास्तों से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे अंदर गए, जंगल और भी जादुई होता गया। पेड़ नर्म सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहे थे और हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। लेकिन जंगल जितना खूबसूरत था, बगीचे का रास्ता उतना ही आसान नहीं था। एम्बर, जिसने अपने बेहतरीन जूते पहनने पर जोर दिया था, खुद को उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने में संघर्ष करते हुए पाया। सोफिया, क्या हमें यकीन है कि यह बगीचा असली है? तीसरी बार एक जड़ पर ठोकर खाने के बाद एम्बर ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे और कितना सहन कर सकती हूँ। सोफिया मुस्कुराए और एम्बर को अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद की। यह असली है एम्बर, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। हम करीब पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा सोचिए कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो ये कितना खूबसूरत होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बहनों को एक संकरी धारा मिली जो उनके रास्ते में बाधा बन रही थी। कोई पुल नहीं था और पानी इतना चौड़ा था कि कूदकर पार नहीं किया जा सकता था। सोफिया ने तुरंत कूदने के लिए पत्थर ढूंढने शुरू कर दिए, जबकि एम्बर निराशा में धारा को देख रही थी। कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसमें कदम रखूं। एम्बर ने पानी के किनारे से बचने के लिए अपनी पोशाक को ऊपर उठाते हुए कहा। सोफिया हंसी। चिंता मत करो एम्बर, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया जो धारा के पार गिर गया था, जिससे एक प्राकृतिक पुल बन गया था। देखो, हम उस पर चल सकते हैं। एम्बर ने संदेह से पेड़ को देखा, लेकिन सोफिया के दृढ़ संकल्प को देखते हुए उसने अपनी बहन के नेतृत्व का अनुसरण करने का फैसला किया। सावधानी से दोनों बहनों ने अस्थायी पुल को पार किया। एम्बर थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन सोफिया ने आगे बढ़कर उसे संभाला। देखो एम्बर, हम एक बेहतरीन टीम हैं, सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा जब वे दूसरी तरफ पहुंचे। एम्बर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। धन्यवाद सोफिया, मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मैं फंस जाती। वे जंगल में और भी आगे बढ़ते गए जब तक कि वे एक छोटे से मैदान तक नहीं पहुंच गए। मैदान के बीच में एक बड़ा ऊंचा गेट था जो लताओं से ढका हुआ था और धीरे धीरे चमक रहा था। सोफिया का दिल उत्साह से उछल पड़ा। ये वही होगा
उसने कहा। जादुई बगीचे का प्रवेश द्वार। एम्बर की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने सुंदर गेट को देखा। ये बहुत जादुई है। सोफिया आगे बढ़ी और अपने ताबीज की हल्की चमक के साथ धीरे से गेट को खोला। जैसे ही गेट चरमराया, बेली गिर गई, जिससे बाहर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। बगीचा ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हर रंग के फूल हर जगह खिले हुए थे, उनकी पंखुड़ियां ऐसे चमक रही थी जैसे उन पर तारे हों। हवा में जादू की हल्की गुनगुनाहट थी और पूरा बगीचा एक नर्म, अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। एम्बर ने चौंक कर कहा, ये सुंदर है, उसने विस्मय में कहा। सोफिया ने सिर हिलाया। मुझे पता था कि यह इसके लायक होगा। बहनें बगीचे में घूमती रहीं, अपने आसपास की सुंदरता पर अचंभित होती रहीं। एम्बर, जो आमतौर पर अपने हाथों को गंदा नहीं करना पसंद करती थी, उसने खुद को फूलों की कोमल पंखुड़ियों को छूते हुए और उनकी अनोखी चमक को निहारते हुए पाया। जैसे जैसे वे खोजबीन करते गए, उन्हें बगीचे के बीच में एक छोटा, क्रिस्टल क्लियर तालाब दिखाई दिया। तालाब के चारों ओर फूल थे जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहे थे। तालाब के बीच में एक बहुत बड़ा फूल तैर रहा था, जिसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिला रही थी। सोफिया और एम्बर तालाब के किनारे खड़े थे, अवाक। यह एक सपने जैसा है, एम्बर ने फुसफुसाया। सोफिया अपनी बहन को देखकर मुस्कुराई। मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ एक साथ आए, एम्बर। ये बगीचा सुंदर है, लेकिन यह और भी बेहतर है क्योंकि हम इसे एक साथ अनुभव कर रहे हैं। एम्बर ने सोफिया को देखा और एक बार के लिए उसके दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई जिसे उसने पहले अक्सर महसूस नहीं किया था। उसने हमेशा सोफिया की परवाह की थी, लेकिन उसने हमेशा उनके बीच के बंधन की सराहना नहीं की थी। तुम्हें पता है, सोफिया, एम्बर ने धीरे से कहा, मैं ये सब नहीं कहती, लेकिन मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी बहन हो। तुम हमेशा हर चीज में अच्छाई देखती हो, और मुझ में भी। मुझे पता है कि मैं कभी कभी मुश्किल हो सकती हूँ, लेकिन तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती। सोफिया का दिल भावनाओं से भर गया। एम्बर, तुम मेरी बहन हो। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन यही हमें मजबूत बनाता है। मैं किसी भी चीज के लिए अपने बंधन का व्यापार नहीं करूंगी। एम्बर मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जो सोफिया ने काफी समय से नहीं देखी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, सोफिया। शायद हमें बहनों की तरह और भी रोमांच करने चाहिए। मैं इसकी आदत डाल सकती हूँ। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बगीचे पर एक गर्म सुनहरी चमक फैल गई। बहनें तालाब के किनारे बैठी, अपने रोमांच के बारे में बातें और हंसी मजाक कर रही थी। मंत्रमुग्ध बगीचे ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया था, उन्हें याद दिलाते हुए कि चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगी। और इसलिए जब वे एक दूसरे का हाथ थामे महल की ओर वापस जा रही थी, तो सोफिया और एम्बर को पता था कि उनके बहनों के बंधन को उनके साथ बिताए जादुई दिन ने और भी मजबूत कर दिया था। ये बगीचा नहीं था जिसने उनके दिन को खास बनाया था, ये वह समय था जो उन्होंने साझा किया था, वे चुनौतियां जिन्हें उन्होंने पार किया था, और एक दूसरे के लिए उनका प्यार था। उस दिन से बहनों ने एक दूसरे के साथ और भी रोमांच करने का वादा किया, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। आखिरकार वे सिर्फ राजकुमारियां नहीं थीं, वे बहनें थीं, और यही सबसे जादुई बंधन था। और वे हमेशा खुशी से रहीं।